हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की डीपीपी 2 का डिस्कशन। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अमेरिकन वाटर प्लांट दैट हैज बिकम अ ट्रबलसम वाटर वीड इन इंडिया इज। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि क्या हो गया बेटा, हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, और वो प्लांट जिसने क्या कर दिया है, पूरी वाटर बॉडी को, जो पूरी वाटर बॉडी है वो उसके अंदर फैल गया है। और अब उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की क्या होती जा रही है, प्लांट्स की डेथ होती जा रही है, क्योंकि ये किसी को ग्रो करने नहीं दे रहा और वो फैलता जा रहा है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करता है बेटा, वो फैलता जा रहा है। और ऐसा प्लांट है इकॉर्निया, इकॉर्निया क्रैसिपस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यूट्रोफिकेशन इज अ टाइप ऑफ। यूट्रोफिकेशन बेटा जो हमारा वाटर है, पॉन्ड वाटर, ठीक है, लेक वाटर, उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स डालते जाओ, न्यूट्रिएंट्स डालते जाएंगे तो यहाँ पे जो एल्गी वगैरह है बेटा वो ग्रो करने लग जाती है। अब ग्रो करने लग जाती है तो इतना साफ पानी, ठीक है, क्लीन वाटर जो है वो धीरे 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 क्या होता जाता है बेटा, टर्बिड होता जा रहा है। इसके अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट आए हैं तो माइक्रोब्स ग्रो करने लगे। माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं यानी कि आपके धीरे धीरे इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहा है, इसके अंदर आपके जू प्लैंक्टन ग्रो करे। ठीक है, धीरे 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 ये जो प्लांट, ये हमारा लेक जो है वो क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये आपका डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स लेडेड हो जाए, एल्गल ब्लूम हो जाए इसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है अ लेक रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स वुड बी। अब एक लेक है बेटा, ठीक है, ये लेक अभी न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, ऐड, ठीक है, ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ऐसे लेक को हम क्या कहते हैं बेटा, यूट्रॉपिक। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये इसको क्या कर देगी, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, राइट, यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से क्या होते जाएंगे बेटा, एल्गीज वगैरह जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपकी एक्यूमुलेट होती जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं डीडीटी इज, बेटा डीडीटी, डीडीटी मतलब डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है ना, तो ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं, ऑर्गेनो क्लोरीन, ज्यादा ज्यादा क्या है इसके अंदर बेटा, क्लोरीन है, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। जो भी कुछ ट्रैश है, ट्रैश का मतलब होता है बेटा सॉलिड वेस्ट, ट्रैश का मतलब है सॉलिड वेस्ट के बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द टाइप ऑफ हैजार्डस वेस्ट जनरेटेड बाय हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या क्या वेस्ट निकल सकता है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट्स, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, इवन इवन जो पैथोजेनिक, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी तो एक खराब बात है ना, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, हमारे हजार्डस वेस्ट में आ गया हमारा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक दैट वाज डेवलप्ड बाय द कंपनी ऑफ अहमद खान इज कॉल्ड। जो अहमद खान ने, अहमद खान बेंगलोर में, इन्होंने क्या करा था, प्लास्टिक, प्लास्टिक से एक केमिकल बना के, ठीक है, और वो केमिकल क्या था, पॉली ब्लेंड, जिससे क्या बनाई थी बेटा, रोड बनाई थी, रोड बनाई थी। ठीक है ना, तो पॉली ब्लेंड था वो। नेक्स्ट आ जाओ। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब वॉज क्रिएटेड बाय। जो हरियाणा किसान वेलफेयर है वो रमेश चंद्र डागर ने, ठीक है, रमेश चंद्र डागर ने क्रिएट करा था। नेक्स्ट कह रहे हैं द प्रेजेंट डे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेसिस। जो प्रेजेंट डे सरफेस टेम्परेचर है बेटा वो है 15 डिग्री
सेल्सियस। अब तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एवरेज हम देखते हैं दैट इज बेसिकली 15 डिग्री। नेक्स्ट है, increase in level of house gas has led to considerable heating of the earth leading to, देखो हमारे अर्थ पे जब सनरेज आ रही हैं, ठीक है, सनरेज हमारी आ रही हैं, अब इसमें से कुछ तो एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ तो क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है सनरेज, लेकिन कुछ क्या होती हैं, वो ट्रैप अप हो जाती हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो क्या हुई बेटा, रिफ्लेक्ट हुई, ये इसने किस में चेंज कर दी, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगी बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, इन क्योटो प्रोटोकॉल द मेजर नेशंस अग्रीड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसमें जो सारे लोग एग्री हुए थे, वो हुए थे बेटा इन द ईयर 2012। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन। जो ओजोन होल है वो बेटा डेवलप होता है ड्यूरिंग द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। लेट अगस्त एंड, वैसे ही है ना, लेट अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, इन ह्यूमन आई कॉर्निया absorb UVB radiation and a high dose of UVB causes। जो हमारी कॉर्निया है बेटा, कॉर्निया, ये राइट, जो आउटर लेयर हमारी कॉर्निया है, वो कॉर्निया अगर UVB को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होगा, ये कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो गई, कैटरैक्ट हो सकता है, बिल्कुल कैटरैक्ट हो सकता है, और इवन ये कॉर्निया को क्या कर सकती है बेटा, डैमेज कर सकती है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, ओजोन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ, ओजोन का काम है यूवी रेस को आने नहीं देना। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें, दिस इज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, फिर आता है बच्चों स्ट्रैटोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर। तो इस स्ट्रैटोस्फियर में जो लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्रैटोस्फियर में यहाँ पे ये लेयर जो है, दिस इज ओजोन, और ये ओजोन चाहेगी कि मैं यूवी रेडिएशन को आने ना दूं, ब्लॉक कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, ओजोन होल एनहेंसेस, ओजोन होल, ठीक है, ये जो ओजोन होल होगा, यानी कि ये जो थिकनेस थी, ये थिकनेस है, ये थिकनेस क्या होती जा रही है बेटा, कम अगर हो जाए, ठीक है, तो अब यूवी रेज जो हैं, यूवी रेज ये क्या हो जाएंगी बेटा, पेनिट्रेट हो जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी, अर्थ की सरफेस पे आ जाएंगी, इनहेबिटेंट्स के पास, ऑर्गेनिज्म के पास। ये स्ट्रैटोस्फियर में दिस इज ओजोन, ठीक है ना, और यहाँ से आ रही है यूवी रेस। तो ये क्या कॉज करेगी, यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, कैटरैक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यूवी रेज जो हैं वो क्या कॉज करती है बेटा, कैटरैक्ट कॉज करती है। इवन यूवी रेज से क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर भी होता है, म्यूटेशन कॉज कर देती है। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड बेसल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेटा बेसल जो है, बेसल कन्वेंशन जो है, ये बेसिकली है रिडक्शन, ठीक है, किसका रिडक्शन बेटा, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ये जो हैजार्डस वेस्ट है, इसकी मूवमेंट के रोकने के लिए है, ठीक है, इसके रोकने के लिए, इसकी मिनिमाइजेशन के लिए, मिनिमाइजेशन
मिनट, ये आ गया मिनिमाइजेशन के लिए, मतलब मिनिमम हजार्डस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो क्वांटिटी वाइज, ठीक है, और डिग्री वाइज, क्वांटिटी या फिर डिग्री वाइज, कि बहुत ज़्यादा हजार्डस, मतलब हम अच्छे के लिए बना रहे हैं लेकिन वो अच्छा हमारे लिए क्या कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, राइट। और प्रमोशन किस चीज़ का, ताकि हमारे पास ये जो हजार्डस वेस्ट है उसको हम क्या कर सके बेटा, इजीली इजीली हम उसको मैनेज करें और उसको डिस्ट्रॉय करें, या फिर उसके ऊपर हम ध्यान दें कि ये हम इजीली क्या कर दें, इसको वैनिश आउट कर दें, हमारे ह्यूमन बींग्स पे या हमारे एनिमल्स पे इसका कोई इल इफेक्ट ना आए। सो दैट वाज बेसल कन्वेंशन। क्योतो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेटा वो आपका किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, कि इनका जो है वो मिनिमम मिनिमम रिलीज होना चाहिए, वरना ये ओजोन को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। रामसर बेटा वेटलैंड, वेटलैंड के लिए होता है, ठीक है, वेटलैंड वाले एरिया को प्रिजर्व करने के लिए होता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है बेटा, स्ट्रेटोस्फियर, इस स्ट्रेटोस्फियर में ये आपका क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल, सपोज ओजोन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट है, बहुत सारे। तो एक एक इन्होंने क्या बना रखी है, एक थिकनेस बना रखी है। अब इसकी थिकनेस अगर कम हो जाए, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो सिर्फ कितनी रह जाए बेटा, इतनी रह जाए। नॉर्मली क्या थी, इतनी बड़ी थी, नॉर्मली आपकी इतनी बड़ी थी, अब क्या रह गई, छोटी सी। सो दिस इज, ये जो थिकनेस कम हुई है बेटा, ये जो थिकनेस है वो क्या हो गई है बेटा, रिड्यूस हुई है, रिड्यूस। इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ओजोन होल कह देंगे। इसमें स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, और ये थी हमारी ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ये पूरी जो है यहाँ पे ये ओजोन लेयर की थिकनेस है हमारी। तो हेल्प इन ओजोन लेयर नहीं, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल ये ठीक आ गया। रिडक्शन ऑफ थिकनेस इन ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है फर्स्ट चिपको मूवमेंट वो स्टार्टेड इन, फर्स्ट चिपको मूवमेंट बेटा अमृता देवी बिश्नोई से हुई थी इन 1731। नेक्स्ट है जूम कल्टीवेशन इज प्रेवलेंट इन, जूम कल्टीवेशन बेटा सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। इंडिया के जो, सॉरी थोड़ा सा गलत बने बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, डोंट टेक इट कि बहुत गंदा बनाया, बट यस, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे हम कहेंगे कि जूम कल्टीवेशन जो है वो प्रेवलेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ। देखो अब क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज है, लोकल कम्युनिटीज ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है, किस लिए डिपेंडेंट है, उनको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, या फिर उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हैं, नेसेसिटीज मिल रही हैं, देन साथ साथ में वो अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, इनके अंदर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है,
डैमेज करा जा रहा है। तो इस केस में क्या करा गया बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलॉन्ग विद लोकल कम्युनिटी, जो कि हेल्प करेगी प्रिजर्वेशन के लिए भी और प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रिजर्व भी होगा और साथ साथ में उसकी केयर भी होती रहेगी। नेक्स्ट है, टू मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ ग्लोबल नेचर आर, सबसे बड़े, ठीक है, टू मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, एक है बेटा ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है ओजोन डिप्लीशन। ये दो सबसे मेन अर्थ पे आजकल बहुत इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इन्होंने क्रिएट करी हुई है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता जा रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर जो है, एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो क्या होता जा रहा है बच्चों, इंक्रीज होता जा रहा है। और ओजोन डिप्लीशन से क्या हो रहा है, उससे यूवी रेज आ रही है और यूवी रेज से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कैटरैक्ट हो गया, ठीक है, देन इवन प्लांट्स को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इवन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो भी क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि यूवी रेस क्या कॉज कर देती है, म्यूटेशन कॉज कर देती है। ये दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है, सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज अ substitute for open burning dumps, but it is not really much of a solution to manage solid waste in metro cities. कह रहे सैनिटरी लैंडफिल्स मतलब बड़ा सा हमने क्या करा, लैंडफिल करा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेस्ट को डाल देंगे एंड जो हमारा वेस्ट है वो अब ओपन ग्राउंड में पड़ा नहीं है या फिर हमें उसको जलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओपन बर्निंग डम्प्स, हमें उसे जलाना नहीं पड़ेगा। हम एक पिट खोदेंगे, हम एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर वेस्ट डाल देंगे, उसके ऊपर हम केमिकल्स डाल देंगे कि वो डिकम्पोज होता रहे। लेकिन मेट्रो सिटीज में हम सॉलिड वेस्ट को इस टेक्निक से क्या नहीं कर सकते बेटा, यूज नहीं कर सकते इस टेक्निक को। तो ये कह रहा है द साइट्स आर गेटिंग फिल्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड गार्बेज जनरेशन। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो भी जगह है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि गार्बेज जो है, मेट्रो सिटीज है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस केस में जो इवन गार्बेज जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा, एरिया क्या है, कम है। देर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड। अब क्योंकि आपने इसमें वेस्ट डाला, ये वेस्ट हो रहा है डिकम्पोज। अब ये जो डिकम्पोज वेस्ट है वो नीचे और लीचिंग कॉज करेगा। अब ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, तो अब ये क्या कर सकता है, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब यही वाटर क्या हो रहा है, इनटेक होगा, तो प्रॉब्लम कॉज होगी। तो बोथ ए एंड बी हो गए हैं इसके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी टू प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की जो इनोवेटिव टेक्निक है वो है बच्चों पॉली ब्लेंड, ठीक है। ये आपके जो आंसर की है उसमें ये दे रखा है बरिंग 500 डीप, ये रॉन्ग है बेटा, पॉली ब्लेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर। ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो पॉलीब्लेंड है वो आपका बनाया गया था, ठीक है, बेंगलोर में ये करा गया था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। नेक्स्ट है, अ फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्या चाहेगी कि मेरे पास मैं ऐसी मेथड यूज करूं कि डिस्पोजल जो है वो रिसाइकिल हो जाए, ठीक है, डिस्पोजल जो है वो क्या हो जाए बच्चों, रिसाइकिल हो जाए। सो इन दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर रिसाइकिल्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। एक जगह से लिया और दूसरी जगह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल एक इंटीग्रेटेड नहीं बट एक
प्रोसेस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमने प्लांट ग्रो करा, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करा। अब इसका मेन पार्ट हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, मे बी सीड इम्पॉर्टेंट थी या फिर उसकी लीफ इम्पॉर्टेंट थी। अब हमने स्टेम है, रूट है, इनको सॉइल के अंदर क्या कर दिया बेटा, मंच कर दिया, सॉइल के अंदर मंच कर दिया, मिक्स कर दिया। सॉइल के अंदर ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी तो इट कैन बी रीयूज्ड। तो दिस इज काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, what steps should be taken for the disposal of nuclear waste? अगर न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना है तो सबसे पहले कह रहे हैं बेटा न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी प्री ट्रीटेड। सबसे पहले हम उसको प्री ट्रीट करेंगे कि वो जो है थोड़ा सा लेस डिस्ट्रक्टिव की अगर हो पाए तो इट कुड बी स्टोर्ड इन शील्डेड कंटेनर। उसको हम क्या करें, ऐसे कंटेनर में डाल दें जहाँ पे वो लीक आउट ना हो, और इट शुड बी बरीड अबाउट 500 मीटर डीप विद इन द रॉक। या फिर हम इसको क्या कर दें, हम इसको 500 मीटर डीप क्या कर दे बच्चों, बरी कर दें। या तो हम उसको क्या कर दें, शील्डेड कंटेनर में डाल दें, या फिर हम उसको बरी कर दें, ठीक है, उसको हम पिट खोद के उसके अंदर डाल दें। या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्री ट्रीट करते हैं ताकि वो हजार्डस ठीक है रेज जो है वो इमिट ना करे और हमें डैमेज ना कॉज करे। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere due to the presence of certain gases in the atmosphere is। इसमें से कौन सा फिनोमेना है जिसमें ये कह रहा है कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है, हीटन अप हो रहा है, हीटन अप। अब ये हीटन अप किसकी वजह से हो रहा है, कुछ गैसेस की वजह से हो रहा है, ठीक है, सर्टन गैसेस, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेटा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पोलर आइस कैप्स जो हैं, ठीक है, पोलर आइस कैप, ठीक है, ये बच्चों आपका ट्रॉपिकल एरिया आ गया, ट्रॉपिकल, ये आ गया टेम्परेट एरिया, और ये आ गई पोलर। अब पोलर एरिया में जो आइस है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट क्या हो सकती हैं, ठीक है, हाई हीट की वजह से आइस जो है वो क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। राइज ऑफ द सी लेवल, अब जिसकी वजह से जो सी लेवल है, अगर ग्लेशियर्स जो हैं बेटा, आइस ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होंगे तो पानी जो है वो कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। अब वो सी की जो सतह है, ठीक है, ऊपर की लेयर है, वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, लेवल जो है वो बढ़ सकता है। एंड CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, CO2 की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो भी आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, जो कि फर्दर क्या कॉज कर सकती है, डैमेज कॉज कर सकती है। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, हम इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। किसके लिए बेटा, ये ट्रांसपेरेंट तो है सनलाइट के लिए, लेकिन ये हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। बेसिकली जो सनलाइट आ रही है ये उसको कुछ नहीं करती, लेकिन जब सनलाइट कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई बच्चों, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हुई है,
ठीक है, इसको अब CO2 क्या करेगी बेटा, ट्रैप कर लेगी, यानी कि अब इसने हीट को क्या कर लिया है बच्चों, ट्रैप कर लिया है, तो सी है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, rise in temperature leads to deleterious changes in the environment resulting in odd climatic changes। अब ये जो राइज हुआ है ना टेम्परेचर का, टेम्परेचर राइज जो हुआ है, इसने एनवायरमेंट पे बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट डाल दिए बेटा, निगेटिव इफेक्ट, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो गया है बच्चों, सीजनल चेंजेस हो गए, सीजनल चेंजेस होते जा रहे हैं, और ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है द जोन ऑफ एटमोस्फियर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ठीक है, यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हमारी स्ट्रैटोस्फियर होती है बेटा, स्ट्रैटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रैटोस्फियर, तो इस स्ट्रैटोस्फियर वाला जो लेयर है, यहाँ अर्थ, फिर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, फिर आता है हमारा स्ट्रैटोस्फियर। तो इस स्ट्रैटोस्फियर में यहां हमें क्या मिलेगी बच्चों, विल बी गेटिंग दी ओजोन लेयर। नेक्स्ट है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये जो मेजरमेंट है थिकनेस की, थिकनेस की, ये हम मेजर करते हैं बेटा डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, किस यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ओजोन गैस इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, ओजोन जो है वो यूवी रेज से बनती है बेटा, यूवी रेज, ठीक है, ऑन ऑक्सीजन पे, इन द, कहाँ पे, स्ट्रैटोस्फियर में, कहाँ पे, स्ट्रैटोस्फियर में, सो यूवी, ऑक्सीजन, ट्रोपोस्फियर नहीं, देन क्लोरीन नहीं, देन यूवी रेज, यूवी रेज, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड स्ट्रैटोस्फियर, डी हो गया बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट है, अ बैलेंस शुड एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ओजोन जो है, ओजोन का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन, ओजोन का बनना एंड ओजोन का डिग्रेड होना, डिग्रेड होना, इनके बीच में क्या बना रहना चाहिए बेटा, बैलेंस, लेकिन ये होता नहीं है। नाउ बाय विच फैक्टर दिस बैलेंस इज बीइंग डिसरप्टेड एंड कॉजेस रिडक्शन ऑफ ओजोन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें जो हमारी ओजोन डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, वो है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो कि AC, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर्स या फिर एरोसोल्स, इनमें से क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है, इन स्ट्रैटोस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब स्ट्रैटोस्फेयर में ये काम करवाता है बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, कौन करवाता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे O2 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज हुआ, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आपका कंबाइन करता है, ओजोन बनाता है। अब ये ओजोन जो है इसको ब्रेक करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन कौन करवा रहे हैं, यूवी रेज। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कौन काम कर रहा है इसको ब्रेक करने का, क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये कह रहा है UVB जो है, इनकरेक्ट ढूंढेंगे बेटा, UVB DNA डैमेज करता है और म्यूटेशन कॉज करता है, UVA passes through the ozone and reach the earth surface, ozone hole a large area of thinned ozone layer। तो इसमें से इनकरेक्ट हम देखें तो बेटा इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही ठीक है। UVB DNA डैमेज करेगा, UVA ओजोन से पास हो सकता है, अर्थ की सरफेस पे पहुंच सकता है, और ये ओजोन होल का मतलब है थिन ओजोन लेयर। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर UV रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन।
जो स्ट्रेटोस्फियर से ओजोन लेयर है उसने यूवी रेज जो है वो अर्थ पे बेटा पहुंचा दी। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कॉज नहीं है, इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क। ठीक है, नॉट। तो स्किन कैंसर होता है, रिड्यूस इम्यून सिस्टम हो जाएगा, आइस को अफेक्ट करता है, इंक्रीज लिवर कैंसर, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये तीनों के तीनों जो है दीज, स्किन कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, इम्यून सिस्टम हमारा रिड्यूस हो जाता है, हमें डिसीजेस जल्दी लग सकती हैं, एंड इवन इट कैन कॉज आई कॉर्निया को डैमेज करता है, कैटरैक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है ना, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लिवर डैमेज जो है वो यूवी रेज से नहीं होगा। नेक्स्ट है, which of the following protocol did aim for reducing emission of CFC into the US atmosphere? अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है बेटा? ओजोन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ये क्या हो जानी चाहिए? कम। ठीक है, ऐसे कई प्रोडक्ट जो ओजोन डिप्लीटिंग सब ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को खत्म करते हैं, इनकी प्रोडक्शन हो जानी चाहिए कम। ये बेटा हुआ था इन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल है बेटा वो बेसिकली आपका ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो के जी एंड MO, ठीक है, MO, ठीक है, या फिर MOC। जो मॉन्ट्रियल है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए, एंड साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो MOC एंड नेक्स्ट आ गया आपका KG आ गया, राइट, KG, क्योटो फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट आ जाओ, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया इज, जो मेन रीजन है बेटा वो है हमारा, ठीक है, इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन को कंसिडर करते हैं, और ये आपका, और टेम्परेचर अगेन कैन कॉज अ वेरी हाई डैमेज टू द सॉइल। तो इन दोनों में अगर हम देखें बेटा तो मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हमारा डिफॉरेस्टेशन बेटा। और इसमें से भी अगर ओवर कल्टीवेशन हम बात करें, ओवर कल्टीवेशन, ठीक है, एक एरिया में, तो फार्मिंग कॉज एक कॉज हो सकता है हमारा। लेकिन इन सब में अगर हमें कंसिडर करना हो एज अ करेक्ट आंसर बच्चों, तो हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि वो हमारी लैंड एरिया को क्या करता जा रहा है बेटा? खराब करता जा रहा है। एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग मेनी न्यू थिंग्स, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एरिया जो है, एरिया क्या हो गई? यूटिलाइज हो गई। टेम्परेचर जो है वो रोल प्ले इतना नहीं करेगा, तो डिफॉरेस्टेशन जो है दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ इट। एंड ओवर कल्टीवेशन अगर हम बोले तो फार्मिंग हमारा आंसर जो है वो मेजर आंसर हो जाएगा फॉर सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। स्लैश एंड बर्न को हम जूम कल्टीवेशन कहते हैं बेटा, जूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट है, जूम कल्टीवेशन रेफर्स टू, इट्स अ ट्राइबल मेथड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें क्या करते हैं, जो आपका माउंटेन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट को कट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करा, अपनी क्रॉप को ग्रो करा। अब कुछ साल बाद फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो देखो बच्चों, पहले हमने क्या करा? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करने से क्रॉप ग्रो करने के बाद, ठीक है, क्रॉप ग्रो करेंगे, फर्टिलिटी कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? अब यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे? इस एरिया को तो हमने यूज नहीं करना, अब हम दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ पे बर्न करेंगे फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, एंड अगेन प्लांटेशन शुरू कर देंगे। सो दिस इज जूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट है,
restoring of forest cover over an area where one existed earlier but was removed at some point of time in the past is called. यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले फॉरेस्ट था, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट था, अब ये फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया बच्चों, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब इसी जगह पे फिर से फॉरेस्ट जो है वो क्या कर दिया बेटा, फिर से फॉर्म कर दिया गया, ठीक है, रीस्टोर कर दिया गया, फिर से बना दिया गया। फर्स्ट डिस्ट्रॉय करा और उसी जगह पे, सेम जगह पे अगर आप लगा देते हो तो ऐसी जो टेक्निक होती है बेटा, इसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। जबकि एफॉरेस्टेशन बेटा एक न्यू एरिया में फॉरेस्ट बनाने को हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का तो मतलब है रिमूव ही करना, ठीक है, कट करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड. This is awarded to individuals and communities from rural areas involved in. जो इंडियन गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया है बेटा, वो दिया है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, ये कंसेप्ट आया था बेटा 1980s में, 1980s में, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज जो हैं, लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके, ठीक है, फॉरेस्ट को क्या करा जाएगा, कंजर्व करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा और मैनेज करा जाएगा। सो बी है इसका आंसर। सो थैंक यू एवरीवन।